एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट खोज करके ये पता लगाते हैं कि मंगल ग्रह पर सोना है। सर ये देखिए मंगल ग्रह, पर ये तो बहुत ही शाइन कर रहा है। यस आई नो मिस्टर नोना, ये एक सीक्रेट मिशन है, तुम किसी को नहीं बताएगा। पहले हमें एक रॉकेट वहां खोज के लिए भेजना होगा। तभी वहां से 2 गांव वाले जा रहे होते हैं और साइंटिस्टों की सारी बातें सुन लेते हैं। अरे भाई, ये क्या सुन रहा हूं मैं? मंगल पर सोना है। अगर इसकी बात सच निकली तो हम गांव वाले मालामाल हो सकते हैं। क्यों ना इस रॉकेट में बैठकर हम भी मंगल ग्रह पे चले जाएं और थोड़ा सोना साथ ले आएं। फिर दोनों चुपके से उस रॉकेट में बैठ जाते हैं और साइंटिस्ट रॉकेट को उड़ा देते हैं। जैसे ही रॉकेट उड़ता है, कुछ देर बाद हरिया डरने लगता है। अरे मर गया रे राजा, तुमने मुझे कहाँ फंसवा दिया। मैं तो ये रॉकेटवा में उड़ रहा हूँ, देखो। अरे ऐसा ही होता है, तुम डरो मत। और नीचे देखो कितना सुंदर नजारा है। फिर दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और ऑक्सीजन के हेलमेट पहनकर बाहर जाते हैं। अरे वाह राजा भाई, देखो सोने के सिक्के। अरे हम तो अमीर हो गए। चलो इस गड्ढे में से जल्दी से सोना इकट्ठा करो और वापस रॉकेट में बैठो। दोनों जैसे ही सोने के सिक्के उठाने लगते हैं, वैसे ही गड्ढे से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और उसमें से एक चुड़ैल बाहर आती है। इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंसानी मांस, मजा आ गया। और ये मेरा सोना चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं मम्मी, अरे बचा लो। अरे राजा भाई, मंगल पे भी चुड़ैल होती है क्या? है, ये तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। हम तो बस ये थोड़ा सा सोना लेने आए थे। ये सब उन साइंटिस्टों ने किया है। नहीं, तुम लोग बार बार हमें परेशान करते रहते हो। मैं और मेरे पति कब से तुम पृथ्वी वालों से बदला लेना चाहते थे। पति? मतलब आप यहाँ अकेली नहीं हो, आपके पति भी हैं। अरे भाई, ये तो हमने पहली बार सुना है कि चुड़ैलों के भी पति होते हैं, बता रहे। हाँ, मैं हूँ इसका पति। आज पहली बार यहाँ पे कोई आदमी खुद आया है। नहीं तो तुम लोग पता नहीं कैसी कैसी मशीनें भेजते हो और बहुत शोर करते हो, हमें चैन से जीने भी नहीं देते। सही कहा राजा जी, मैं अभी आती हूँ। फिर वो चुड़ैल उसी गड्ढे में चली जाती है और हैवान उस रॉकेट के अंदर जाकर बैठ जाता है। राजा भाई, लो और लालच करो। अच्छी खासी कट रही। मेरी तो अपनी पत्नी के साथ अच्छी खासी कट रही थी, बेकार में यहाँ आ गए। अरे अब रोना बंद करो यार, और ये सोचो अब यहां से कैसे निकला जाए। वो हैवान रॉकेटवा के अंदर जाके बैठ गया है। नहीं तो हम जाते और रॉकेट में ही बैठकर रॉकेट के अंदर से बंद कर लेते। तभी वो पहले ही बैठा है जाके, बता रहे। अरे अब तो बहुत देर भी हो गई होगी। वो साइंटिस्ट इस रॉकेट को कहीं वापस ना बुला ले, हम यहीं रह जाएंगे हमेशा के लिए। और फिर कुछ ही देर में ऐसा ही होता है। वो रॉकेट वापस धरती पर जाने के लिए स्टार्ट हो जाता है। हैवान उसमें सो रहा होता है। अरे ये तो स्टार्ट हो गया। अरे साइंटिस्टों, तुम्हारा नाश मीटे। अरे हमारे लिए तो रोको इसे। अरे भागो रे भागो। वे दोनों रॉकेट की तरफ भागते हैं। शोर सुनकर चुड़ैल बाहर आती है और हरिया को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे ये क्या? ये मशीन कहाँ उड़ी जा रही है? ऐ मूर्ख इंसान, रोक इसे। अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चला रहा इसे। हाँ चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। ये पृथ्वी से वो नाश मिटे साइंटिस्ट उड़ा रहे हैं। उन्होंने इसे सोने की खोज के लिए भेजा था। रॉकेट को जाता देख चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और हरिया को वहीं फेंक देती है, पर रॉकेट चला जाता है। हाय रे, मेरे पति को भी लेकर चला गया। ये तो इन सब का कारण तुम दोनों हो, लालची कहीं के। मैं और मेरा पति आराम से यहाँ रह रहे थे।
तुम दोनों के कारण हम अलग हो गए। अब मैं अपने पति को कहाँ ढूंढूंगी? तुम मरोगे अब, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी वो रॉकेट उड़कर वापस धरती पर चला जाता है और उस हैवान की नींद खुलती है। मैं ये कहाँ गया? नहीं, अरे सर ये देखो, रॉकेट में ये भूत, ये रॉकेट में कहाँ से आ गया? भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सर मैं तो जा रहा हूँ। अरे तुम पागल हो गया है क्या? यही कैंप में छुपे रहो, इसने हमें देख लिया तो हमें नहीं छोड़ेगा, समझा तुम? तभी वो हैवान रॉकेट से बाहर निकलता है और गांव पहुंच जाता है। अरे नहीं, ये हैवान कहाँ से आ गया हमारे गांव में? अरे बचाओ, अरे बचाओ रे बचाओ। तभी हैवान गांव वाले को पकड़कर मार देता है और उसे खाने लगता है। उसका शोर सुनकर और गांव वाले भी आ जाते हैं और हैवान को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मैं धरती पर आ गया हूँ ऐसा लगता है। धरती वालों का मांस तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने तो आज तक ऐसा मांस ही नहीं खाया था। मेरी चुड़ैल होती तो खुश हो जाती। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल मंगल ग्रह पर हरिया और राजा को ही इन सब का जिम्मेदार मान रही होती है और परेशान हो रही होती है। मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे चुड़ैल जी, हमें मार दोगी तो आपके पति आपको कभी नहीं मिल सकेंगे। ये तो सोचो, आप अगर हमें छोड़ दो तो हम आपको आपके पति के पास ले जा सकते हैं। अरे बेवकूफ राजा, ये क्या कह रहा है? कैसे ले जाएगा? यहाँ से सीधा धरती पर कूदेगा क्या? अरे हरिया भाई, ये चुड़ैल है, इसके पास ताकत है। अब यही है जो हमें वापस धरती पर ले जा सकती है। रॉकेट तो गया और ये हेलमेट की ऑक्सीजन भी कुछ देर में खत्म ही हो जाएगी। तब क्या करेंगे? इसी के पैरों पे गिर जाते हैं और इसे थोड़ा मस्का भी लगाते हैं। वैसे भी हमारी हालत घर के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर के हैं ना घाट के। फिर दोनों चुड़ैल के पैर पकड़ लेते हैं। चुड़ैल जी, हमें मत मारो, ये सब उन साइंटिस्टों की वजह से हुआ है। हम आपको आपके पति के पास ले जाएंगे, बस क्या आप हमें धरती पे ले जा सकती हो? क्या तुम मेरे पति के पास ले जाओगे मुझे? तो ठीक है, ये तय हुआ। तुम मुझे मेरे पति से मिलवाओगे और मैं तुम्हें धरती पर ले जाऊंगी सही सलामत, और तुम्हें मारूंगी भी नहीं। लेकिन उन साइंटिस्टों को नहीं छोड़ूंगी जिनकी वजह से हम अलग हो गए। फिर चुड़ैल अपने शरीर को बड़ा कर लेती है। फिर राजा और हरिया को अपने कंधे पर बिठाकर धरती की ओर उड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल के बिना हैवान बहुत परेशान हो रहा होता है। जो भी उसे गांव में घर के बाहर दिखता है वो उसे गुस्से में मार मार कर खाने लगता है। तभी चुड़ैल हरिया और राजा को लेकर धरती पर पहुंच जाती है। फिर तीनों गांव जाते हैं। जगह जगह लोगों की अधखाई लाशें पड़ी होती हैं। हैवान जी, रुक जाओ रुक जाओ। आप इन भोले भाले गांव वालों को क्यों मार रहे हो बताओ? ये देखो, चुड़ैल जी आई हैं हमारे साथ। चुड़ैल को देखकर हैवान शांत हो जाता है और चुड़ैल को गले से लगा लेता है। मुझे लगा अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। मैं तुम्हारे बिना परेशान हो गया था। ये सब इन धरती वालों की वजह से हुआ है। इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये लो, ये मांस खाओ। ये इंसानी मांस बहुत स्वादिष्ट है। चुड़ैल खाने लगती है। आहा, मजा आ गया, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ तो हमने मंगल ग्रह पर कभी नहीं खाया था। हरिया और राजा को चुड़ैल के साथ देखकर सरपंच अपने घर की खिड़की से बोलता है। अरे नास मीटो, ये भूतों को कहाँ से लाए हो तुम दोनों? हैं? ये गांव वालों को मार रहे हैं। अरे रोको इन्हें। चुड़ैल जी, आप कृपया करके इन मासूम और गरीब गांव वालों को मत मारो। गलती तो उन दोनों साइंटिस्टों की है जिन्होंने लालच करके आपका सोना लूटना चाहा है, और हम भी लालच में आ गए। अब हमें माफ कर दो। तुम ठीक कह रहे हो। फिर वे दोनों साइंटिस्टों के कैंप पर जाते हैं। ओह नो, ये भूत यहाँ कैसे आ गया? अब हम नहीं बचेगा। फिर वे दोनों उन साइंटिस्टों को मारकर खा जाते हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए। हम तुम्हें इतना सोना देंगे जिससे तुम्हारे गांव में
कोई भी करीब नहीं रहेगा।